हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यह कायिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें 1 साल पुराने तने से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा काटा जाता है तथा उसके नीचे के सिरों को जड़ प्रेरक हार्मोन्स में डुबोया जाता है और फिर मिट्टी में उगाया जाता है, जिससे इसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। कायिक जनन की यह विधि निम्न में अपनाई जाती है। तो विकल्प ए है गुलाब और गन्ना, विकल्प बी है नींबू और संतरा, विकल्प सी है बिगोनिया और ब्रायोफिलम तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है वो एक स्थिति हमें दी गई है और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो कायिक जनन के विषय में है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी इसे कहा जाता है। तो क्या होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में कि पौधे के एक कायिक भाग द्वारा पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इसे कहा जाता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये कायिक भाग बहुत सारे हो सकते हैं। ये कायिक भाग क्या हो सकता है? पौधे का तना हो सकता है, पौधे का मूल हो सकता है अर्थात जड़ हो सकती है, या पत्रकंद हो सकता है, इत्यादि इत्यादि, या फिर पत्र भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार के इसमें क्या हो सकते हैं, कायिक भाग से यहाँ पे कायिक जनन किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि 1 साल पुराने तने, अर्थात ये किससे किया जा रहा है? ये तने द्वारा कायिक प्रवर्धन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो विधि ली गई है इसे कहा जाता है स्तंभ कर्तन, जहां पर क्या किया जाता है, एक तने का 20 से 30 सेंटीमीटर टुकड़ा यहाँ पर लिया जाता है। तो क्या किया जाता है, तने का 20 से 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहाँ पर लिया जाता है और इस टुकड़े को डुबोया जाता है एक हार्मोन में जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन में इसे क्या करते हैं, डुबोते हैं। ऑक्सिन में क्यों डुबोते हैं? क्योंकि ऑक्सिन जो है वो एक जड़ प्रेरक हार्मोन है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इससे क्या होता है, जड़ प्रेरक हार्मोन में डुबोने के कारण इसमें क्या आ जाती हैं, जड़ें निकल आती हैं। और जब इसमें जड़ें निकल आती हैं, जब जड़ निकलना इसका हो जाता है तो तब क्या करते हैं, इसे मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और मिट्टी में यह पौधा अपनी वृद्धि करने लगता है। तो मिट्टी में इसका रोपण कर दिया जाता है। तो चलिए अब विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है गुलाब और गन्ना, बिल्कुल गुलाब और गन्ने में यह विधि अपनाई जाती है। विकल्प बी है नींबू और संतरा, तो नींबू और संतरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है मूल कर्तन, अर्थात जड़ के माध्यम से इसमें कायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर विकल्प सी दिया है बिगोनिया और ब्रायोफिलम, तो बिगोनिया और ब्रायोफिलम में जो होता है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें होता है पत्ती द्वारा या पत्र द्वारा, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तथा विकल्प डी उपरोक्त सभी, तो सभी इसके उत्तर नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए गुलाब और गन्ना। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।